जरा सोचिए, आपने महीनों तक दिन रात एक करके किसी एग्जाम की तैयारी की है। आपको पूरा विश्वास है कि पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप फेल हो जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे लाखों स्टूडेंट्स की एक कड़वी सच्चाई है। तो आज हम इसी सच्चाई की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैकलॉग की समस्या आखिर है क्या, और हाँ, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट फेल होता है तो सबसे पहला सवाल अक्सर उसकी मेहनत पर या उसकी काबिलियत पर ही उठता है। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम स्टूडेंट में हो ही ना, बल्कि उस सिस्टम में हो जिसमें वो पढ़ रहा है? क्या ये मुमकिन है कि जिस सिस्टम को भविष्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, वही अनजाने में स्टूडेंट्स के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन रहा हो? चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं। किसी भी गड़बड़ी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सिस्टम को आइडियली, मतलब आदर्श रूप से काम कैसे करना चाहिए। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो प्रणाली है वो कागजों पर कितनी मॉडर्न और असरदार दिखाई देती है। अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी प्रणाली एक बेहतरीन मशीन की तरह लगती है। सेमेस्टर सिस्टम है जो पढ़ाई को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। फिर है सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो स्टूडेंट्स को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकें। और हाँ, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं का मकसद तो यही है कि पूरे देश के स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए एक बराबर का मौका मिले। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और पता है, इसी खाई में वो प्रॉब्लम पनपती है जो अनगिनत स्टूडेंट्स के लिए एक बुरे सपने जैसी है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही स्ट्रेस और टेंशन हावी हो जाती है, और वो शब्द है बैकलॉग। यहीं से इस परफेक्ट दिखने वाले सिस्टम की असलियत सामने आना शुरू होती है। तो आखिर ये बैकलॉग है क्या चीज? इसे कुछ लोग बैक पेपर या सप्लीमेंट्री जैसे नामों से भी जानते हैं, पर इसका एक स्टूडेंट की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए प्रिया नाम की एक स्टूडेंट है। अगर वो अपने किसी एक पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाती, या फिर उसकी अटेंडेंस मान लीजिए 75% से कम रह जाती है, तो उसे उस सब्जेक्ट में बैकलॉग मिल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपनी डिग्री पूरी करने के लिए उसे वो एग्जाम दोबारा पास करना ही होगा, और ये उसके एकेडमिक सफर में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि बैकलॉग का मतलब है कि स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन ये स्लाइड दिखाती है कि वजहें इससे कहीं ज्यादा जटिल हो सकती हैं। सोचकर देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती या रिजल्ट प्रोसेसिंग में हुई कोई टेक्निकल गड़बड़ी एक होनहार स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड पर एक परमानेंट दाग छोड़ सकती है, और इसमें उस स्टूडेंट की कोई गलती भी नहीं होती। सच तो यह है कि बैकलॉग सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम। असली बीमारी तो सिस्टम के अंदर उसकी जड़ों में छिपी हुई है। तो अब हम उन गहरी सिस्टेमिक फेलियर्स पर नजर डालेंगे जो इस पूरी समस्या को जन्म दे रही हैं। एक बहुत बड़ी जड़ है हमारी शिक्षा का फोकस। आज भी हमारा सिस्टम स्टूडेंट्स को रटने पर और सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जानकारी याद करने पर मजबूर करता है। इसका नतीजा, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट शायद मुश्किल फॉर्मूले तो रट ले, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि असल दुनिया में उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कोई चीज कैसे बनाई जाती है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी उन्हें जॉब मार्केट के लिए तैयार है ही नहीं। और शायद स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी और सबसे जायज शिकायत है इवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। स्टूडेंट्स के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि उन्हें नंबर किस आधार पर दिए गए हैं, और यही चीज सिस्टम में एक गहरे अविश्वास को पैदा करती है। ये एक स्टूडेंट का बयान है, और ये इस प्रॉब्लम की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट पूरी मेहनत के बाद 70 नंबर की उम्मीद कर रहा हो और उसे बिना किसी वजह के 30 नंबर मिलते हैं, तो ये सिर्फ निराश करने वाला नहीं है, ये उस सिस्टम पर से भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर देता है जिसे उसका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, रिजल्ट आने में महीनों की देरी हो जाए, और इस वजह से किसी स्टूडेंट के हाथ से नौकरी का एक अच्छा मौका या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का एडमिशन निकल जाए। हर यूनिवर्सिटी में बैकलॉग के अलग अलग नियम स्टूडेंट्स को और ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा तनावपूर्ण माहौल बना देती हैं जहां सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हालात पूरी तरह निराशाजनक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्याओं की पहचान करना ही समाधान की ओर पहला कदम होता है। और अच्छी बात यह है कि बदलाव के लिए एक साफ सुथरा खाका, एक ब्लूप्रिंट मौजूद है जिसे अपनाकर इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि ठोस कदम है।
एग्जाम्स को डिजिटल करने से इंसानी गलतियां और पक्षपात कम होगा। स्टूडेंट्स को अपनी जांची हुई कॉपी देखने का हक देने से इवैल्यूएशन में पारदर्शिता आएगी और विश्वास वापस लौटेगा। पूरे देश में एक जैसे नियम होने से कंफ्यूजन खत्म होगा। 30 दिन के अंदर रिजल्ट की गारंटी स्टूडेंट्स को अपने भविष्य की प्लानिंग में मदद करेगी। और सबसे जरूरी बात, एनईपी 2020 की भावना के हिसाब से शिक्षा को रटने से हटाकर असली स्किल सिखाने पर फोकस करना होगा। समाधान मौजूद हैं और उन्हें लागू भी किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इन सुधारों को लागू करने की इच्छा शक्ति रखते हैं? ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की मांग करें जो हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री ना दे, बल्कि उन्हें सफल होने के लिए सच में सशक्त बनाए। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।